पूरी रामायण में सीता की प्रशंसा में एक भी शब्द नहीं कहा गया है। एक, उसका जन्म संदेहास्पद है, उसे लेकर कई सवाल खड़े किए जा सकते हैं। अयोध्या कांड सर्ग 66, वह राम की अपेक्षा आयु में बड़ी है। 2, वह कहती है मैं धूल में पाई गई, इसीलिए मेरे माता पिता के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, इसलिए काफी बड़ी हो जाने के बाद भी बहुत दिनों तक कोई मुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ था। 3, विवाह हो जाने के कुछ ही दिन बाद भरत ने सीता का तिरस्कार करना शुरू कर दिया था। 4, राम ने भी इस बात का समर्थन किया है। इस तथ्य की पुष्टि इससे होती है कि उसने सीता से कहा, तुम इस योग्य नहीं हो कि भरत तुम्हारी प्रशंसा करे। अयोध्या कांड 26 सर्ग 5, सीता इसे खुद स्वीकारती है। उसने राम को बताया, मैं उस भरत के साथ नहीं रहना चाहती जो मेरा तिरस्कार करता है। 6, वह अपने पति राम को मंद बुद्धि कहती थी। 7, उसने राम से कहा, तुम सिर्फ दिखने में आदमी जैसे हो, परंतु तुम्हारे भीतर पौरुष का अभाव है। 8, तुम क्षमताहीन हो, तुम में शिष्टाचार और आकर्षण नहीं है। 9, तुम स्त्री का व्यापार करने वाले व्यक्ति से भी अच्छे नहीं हो, जो अपनी स्त्री को किराए पर उठाकर आजीविका चलाता है। तुम मुझसे वेश्यावृत्ति कराकर उससे लाभ उठाना चाहते हो। 10, यह जानकर कि राम उसके व्यवहार को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता है, सीता बोली, राम तुम मेरे रक्षक हो, मैं केवल तुमको प्यार करती हूं। मैं तुम्हारी शपथ लेकर यह बार बार तुमसे कहती हूं, इसके बावजूद तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। 11, राम ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले चुका हूं। अयोध्या कांड 6, 7, 8, 9, 10 से 11 सर्ग अध्याय 30। 12, राम ने सीता के ठाट बाट और दिमागी दुर्बलता को याद करते हुए सीता को निर्देश दिया कि यदि वह उसके साथ जंगल जाना चाहती है तो उसे अपने आभूषण उतार देने चाहिए। अयोध्या कांड 30 सर्ग 13, सीता ने ऐसा ही किया, किंतु उसने अनजाने में अन्य आभूषण पहन लिए। अयोध्या कांड 30 सर्ग 14, कौशल्या जो यह सब देख रही थी, उसने सीता से कहा, एक नेक और सच्चरित्र महिला के रूप में व्यवहार करो, अपने पति के वजूद को नजरअंदाज नहीं करो। सीता ने बड़ी बेअदबी से अपनी सास को जवाब दिया,